यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा? विंग्स इंडिया 2022। कौन सा? विंग इंडिया 2022 का आयोजन ये हुआ कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट ये इसमें समझिए कि इसी कार्यक्रम में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया है? कैंप गोडा एयरपोर्ट को दिया गया है बेंगलुरु का। इसमें एक और अवार्ड दिया गया है कोविड चैंपियन अवार्ड किसको? कोच्चि एयरपोर्ट का। तो इससे दो बातें और भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन तो एक है और आंसर आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन में दो और क्वेश्चन हो गए, टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। अगर मैं बात करूँ उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है तो नोट कीजिएगा, राजधानी ताशकंद। ठीक है, ताशकंद इसकी क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व वायु, ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसमें भारत कौन से स्थान पे है? भारत आपका 5वें स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 में भारतीय सेना, ठीक है, एक तो भारतीय सेना होगी और दूसरा किस राज्य की पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2, कौन सा? सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर पुणे शहर में। ठीक है, एक तो हो गया कवच 2, एक कवच, एक और कवच यहाँ पे एक ऐप, यहाँ पे क्या है, एक क्या कह सकते हैं यहाँ पे कवच एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, एक कवच सिस्टम तैयार किया गया है किसमें? रेलवे के अंदर। ठीक है, क्या कवच सिस्टम जो है कहाँ पे? कवच सिस्टम जो है रेलवे के अंदर ये बनाया गया है। ठीक है, एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा टेक्निक है। ठीक है, एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके एक ही पटरी पर जब 2 ट्रेन आएगी तो टक्कर नहीं होगा, उसके पहले ही दोनों ट्रेन रुक जाएगी, उसका नाम है कवच। ठीक है, कवच ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कौन सा बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कौन सा? बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, इसमें जो वीर शहीद हैं, जवान हैं, उनको इसके लिए समर्पित एक गैलरी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं एबल पुरस्कार। अगर मैं बात करूँ एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलीवन को। और ये एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल नंबर 7 पे आते हैं। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 कब? 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहले स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पॉन्सर किसे चुना गया है? बायजूस कंपनी को। आईपीएल 2022 का ये कौन सा सीजन चल रहा है इस बार? 15वां सीजन है। हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए? काले गैंडों की संरक्षण के लिए। और ये है कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, ये है कहाँ पे? अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई? ठीक है, पहला जब भी वर्ड है अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला स्टील कचरे से बनाई गई रोड कहाँ? सूरत गुजरात में। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी और 6 लाइन वाली ये रोड है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल खिलाड़ी या महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, आइए अब ऑस्कर अवार्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं रिवीजन के तौर पर फटाफट, क्योंकि जब तक एग्जाम होंगे आपको रिवीजन करना ही होगा। बहुत सारे ऐसे सेट होंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपीट होने से आपकी जो है ना वो चीज़ याद और ज़्यादा दिन तक रह सकती है और एग्जाम में आपसे सवाल हो पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 ये कौन सा था अवार्ड? ये 94th 94वां अवार्ड था। ठीक है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? जेसिका चेस्टन को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 बातें ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड से।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है? तो कौन सी ये है संस्था? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 28 मार्च 2022 को, ठीक है, किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? मीराबाई चानू को। कहाँ की है? मणिपुर की है, पहला इंपॉर्टेंट बात। और इसमें अगर मैं बात करूँ BBC जो स्पोर्ट वुमेन के अवार्ड मिला है इसी में और लाइफ टाइम जो है ना, लाइफ टाइम इसको कर लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है। ये भी वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है और मीराबाई चानू का भी वेट लिफ्टिंग से संबंध है, ठीक है। चलिए 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है, कौन सा? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? श्रीलंका ने की है, ठीक है, श्रीलंका ने की है। और इसमें अगर मैं बात करूं क्या बिम्स्टेक में भारत शामिल है? तो जी, भारत इसमें आपका शामिल है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रोजेक्ट बैंक सखी कहाँ लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में केंद्र सरकार में, ठीक है, केंद्र सरकार ने LIC IPO में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि प्रचलित, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे आपका? प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में देश का कौन सा राज्य सबसे ऊपर में है? आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना स्पेन में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे मिलेगा या दिया गया यहाँ पे, ठीक है, किसे दिया गया? रिजवाना हसन को। कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ये बांग्लादेश की है, ठीक है, बांग्लादेश की है, पहला इंपॉर्टेंट बांग्लादेश की है। और दूसरी बात की ये क्या है? पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण ये विद हैं, ठीक है, मीन्स की इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ठीक है, आत्मकथा किसकी है? रत्नाकर सेठी का, ठीक, रत्नाकर सेठी का, ध्यान रखिएगा। शरद पवार के द्वारा इस वो जो है यहाँ पे आत्मकथा इनकी, इसका अनावरण किया गया। देश का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और, ठीक है, और रोबोटिक, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर कहाँ पे लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा बंगलुरु में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार कहाँ लॉन्च हुआ है? और उसका मीन्स कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है? टोयोटा मिराई, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का जो 36वां संस्करण आयोजित हुआ है, ठीक है, भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा ये संस्करण है? 36वां संस्करण है। आयोजन कहाँ होता है? नई दिल्ली में। इसी से जुड़े एक सवाल और भी आगे मिलेगा, देखेंगे, ठीक है, इसी से जुड़े एक सवाल और भी मिलेगा आपको जो कि आगे देखेंगे। चलिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है, संयुक्त, यहाँ पे छूट गया है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं हालांकि मैं PDF में ठीक करवा दूंगा, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंती घोष को, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रूसी पत्रकार, ठीक है, रूसी पत्रकार दामित्री मुरातोव, ठीक है, दामित्री मुरातोव ने किस देश, ठीक है, किस देश के शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल शांति जो पुरस्कार था वो पदक वो दान दे दिया? यूक्रेन के लिए, ठीक है। और अब ये यहाँ पे जो दामित्री मुरातोव क्या थे 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, रूसी पत्रकार हैं, ठीक। इनके साथ एक और को मिला था, मारिया रेसा को, ठीक, शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, दामित्री मुरातोव को और मारिया रेसा को। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं, ये रसिया के हैं। चलिए हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल जो विनोद जी खंडेरे, ठीक है, विनोद जी खंडेरे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में रितु खंजूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? वो होगा मध्य प्रदेश, ठीक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
2021 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? कर्नाटक में। और ये दूसरा है, इसका दूसरा संस्करण है। 2021 में क्यों नहीं हुआ था? कोविड-19 के कारण नहीं हुआ था, स्थगित करके। अब 2022 में होगा, कहाँ? कर्नाटक में। और इसका शुभंकर का नाम है बीरा, ठीक है, बीरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? दोहा, कतर में, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रणजी जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच किसके बीच खेला गया? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। 3 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर, ठीक है, सेना चिकित्सा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 258वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और इसके अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इसके बारे में बात करूं यहाँ पे कि ये कब, ये जो है ये 1764 में इसकी स्थापना होती, तब क्या था? बांग्लादेश, बांग्ला ये है ना, सॉरी यहाँ पे बंगाल, ठीक है, ये बंगाल चिकित्सा कोर के रूप में, ठीक है, स्थापित हुआ था। फिर बाद में इसका नाम बदल के क्या हुआ? सेना चिकित्सा कोर, ठीक है। 3 अप्रैल 2022 को 258वां स्थापना दिवस ये अपना मनाया। कार्य इसका क्या है कि आपदा के समय, ठीक है, आम जनता की सहायता करना, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 आया था, ठीक है। चलिए, इसी स्थापना दिवस से जुड़े और भी सवाल, जैसे डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? 64वां। इसके डीआरडीओ की स्थापना होती कब है? यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए, 1 जनवरी यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, 1 जनवरी 1958 में। इसलिए कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा करेक्शन वाला, ठीक है। चलिए, बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? 57वां स्थापना दिवस मनाया है इसकी। बीएसएफ की स्थापना कब होती? 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? गुजरात में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत 2022 का कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। पहले ये, ठीक है, भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस राजू। और इसी से एक जुड़ा सवाल, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। अब भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए? 34। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छपेगा। तो ये दो जो यहाँ पे बात हो रही थी, कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, 2 नए भूवैज्ञानिक जो विरासत स्थल यहाँ पे नाम लिखा है, क्या? शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में, और अस्ट्रोमेटोलाइट लाइमस्टोन सिक्किम में, ठीक है, अस्ट्रोमेटोलाइट लाइमस्टोन सिक्किम में, ठीक है। चलिए, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित हुआ? लम्हेटा गांव, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली प्रमुख कौन बनी है? धरती बनर्जी। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो बच्चे यहाँ पे, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे जीतेंगे, अगर जीतेंगे भी क्या, अगर जो बच्चे यहाँ पे इसमें गोल्ड जीतेंगे उनको क्या मौका मिलेगा? विश्व कौशल, ठीक है, विश्व कौशल चैंपियनशिप जो आयोजित होगा कहाँ? संघाई चाइना में, वहाँ पे इनको मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली, ठीक है, जैसे कि भारत में संसद है उसी तरह पाकिस्तान में संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली को कहा जाता है, भंग कर दिया गया पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे नवाजा गया है? बिल गेट्स को, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं ये, ठीक। पाकिस्तान तथा यूएई में दोनों, ठीक है, पाकिस्तान तथा यूएई दोनों किसमें? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कौन से लिस्ट में शामिल इसे कर दिया गया है? तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को और यूएई को ग्रे लिस्ट में दोनों को डाल दिया है, ठीक है। चर्चा में रहा हिपोक्रेटिक शपथ या चरंग, यहाँ पे चरक कर लीजिए, हाँ चरक, ठीक है, चरंग हटाइए, चरक, ठीक है। चरक शपथ किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? मेडिकल शिक्षा उसकी जो शपथ होती है उसके लिए। मैं इसके, अगर आपके सामने कोई दुश्मन भी आ जाए, कितना भी घोर दुश्मन हो, तब भी आपका काम आपको सर्वोपरि करना है। आपको उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखना, बल्कि आप उसे कर्म के रूप में पहले अपना काम करेंगे एज अ डॉक्टर होने का, ठीक है।
तो मरीज का सर्वश्रेष्ठ इलाज करना इसमें चाहिए, मरीज को गोपनीयता खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बातें हैं। और अब तो MBBS करने वालों को अब योग भी करना होगा। चलिए, मंत्रियों की शपथ की अनुसूची, जो मंत्रियों की शपथ है संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, ठीक है, तो आंसर होगा इसका अनुसूची 3, मंत्रियों की शपथ, ठीक, मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में शामिल है, यहाँ पे किस कर लीजिए, किस अनुसूची में शामिल है, तो अनुसूची 3, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है, मैसूर कर्नाटक में। जो नोट होते हैं ना उसमें जो इंक की ज़रूरत होती है उसी की क्या करना, आपूर्ति करना। RBI की स्थापना कब होता है, 1 अप्रैल, यहाँ पे छूट गया क्या, नहीं ठीक है, RBI की स्थापना कब होती है यहाँ पे, हाँ अच्छा, ये स्थापना दिवस है, आज स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि किसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। अगर मैं बात करूँ, आइए, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, इसलिए 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, यंग हिल्टन आयोग की जो है उसकी सिफारिश पर। इसकी राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को, मुख्यालय है मुंबई। अब वर्तमान में कौन है इसके गवर्नर, शक्तिकांत दास, ठीक है, इसके वर्तमान में गवर्नर थे। और फर्स्ट कौन थे, तो CD देशमुख, ठीक है, CD देशमुख जो थे क्या थे, पहले, है ना, गवर्नर रहे हैं RBI के। चलिए, RBI द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है, एक तो हो गया नासिक महाराष्ट्र में, देवास हो गया मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, और सालबोनी जो हो गया आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ये कर्नाटक में हो गया, कर्नाटक में, ये हो गया आपका MP में, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए, दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहुँचाने के लिए RBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, मनी ऐप, ठीक है। मनी का फुल फॉर्म देख लीजिए, मोबाइल एडेड, ठीक है, मोबाइल यहाँ पे एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा जो भी पीरियड में रॉन्ग होगा वहाँ पे मैं सुधरवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, मोबाइल एडेड, यहाँ पे C इसको हटा दीजिए, AIDED, ठीक। चलिए, 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर, कौन सा, 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल अधिनियम, ठीक है, सशस्त्र बल अधिनियम अर्थात AFSPA है ना, AFSPA आसपा, ठीक है, आसपा मीन्स कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक। ये इसकी बात करें 1958 के अधिनियम में आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है। ये राज्य कौन कौन से है, जिसमें ये 3 जो पूर्वोत्तरी राज्य थे, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य से, जहाँ पे इसको क्या किया आंशिक रूप से वापस ले लिया गया, असम, नागालैंड, मणिपुर। अब इस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जानिए, इसमें इसका आखिर इस एक्ट को लगाने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, इसको लागू करने के पीछे रीज़न ये है कि जिस राज्य में उग्रवादी संगठन या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधि है उसको रोकने के लिए पहला चीज़। दूसरा इसमें क्या होगी, सेना की शक्ति में इसमें सेना की शक्ति बढ़ जाती है उस राज्य में, और पुलिस की शक्ति कम हो जाती है। इसमें 6 महीने के लिए कम से कम अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, इसके बाद अगर होगा तो पुनः विचार किया जाएगा। तीसरी जो बात होगी कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और गोली भी मारा जा सकता है। इसी की एक घटना हुई थी नागालैंड जो कि चर्चा में रहा था, ठीक है। चलिए, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, तो दिहिंग पट्टकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि मणिपुर के नए जो मुख्यमंत्री, अभी जो इलेक्शन हुआ था मार्च में, जो 5 राज्यों में हुआ था उसमें मणिपुर भी शामिल था, उसमें फिर से कौन बन गए हैं, एन बीरेन सिंह फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और राज्यपाल हैं ला गणेशन, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तथा माउंट सारामती चोटी कहाँ स्थित है, दोनों का दोनों मणिपुर में, क्योंकि हम अभी बात करें मणिपुर के, तो मणिपुर से रिलेटेड 1-2 बातें और भी जानेंगे, और असम से भी 1-2 सवाल और जानेंगे। जैसे भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास उद्यान, ये भारत का नवीनतम है और 53वां है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट 100 कहाँ की योजना है, ये योजना आपकी त्रिपुरा की विद्यालय में शिक्षा से संबंधित है। महाराजा वीर विक्रम टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ है, अगरतला, त्रिपुरा में। चलिए, मीराबाई चानू कहाँ की हैं, ये मणिपुर की हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। लवलीना बोरगोन कहाँ की है, ये है असम की, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में, ठीक। चलिए, हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़े के अनुसार कौन कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है। पहला पे हो गया आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, सब्जी उत्पादन में पहला हो गया उत्तर प्रदेश,
ठीक है, याद रखिएगा। पहला में आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा में अगर दूसरा भी याद रखिएगा, इसका दूसरा याद रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक, सेकंड में हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगर मैं बात करूँ फल उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश हो गया, पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अब इसी से रिलेटेड बात करें, फल और यहाँ पे सब्जी की बात हो ही रही तो थोड़ा जान लीजिए कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल को क्या कहा जाता है, ओरिकल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर इसको कहा जाता है, ध्यान रखिए, ओलेरी कल्चर। स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। और हॉर्टी जो कल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर एक्चुअली में ये बागवानी से संबंधित है, लेकिन इसमें फल और सब्जी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं, ठीक। चिरुकुला जो है, चिरकुला नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है चिरकुला। नौटंकी भी यहीं का है। नेक्स्ट सवाल, तमाशा तथा लवनी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, कथक से है, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2022 का, ठीक है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी, कौन सी थी, उत्तर प्रदेश की झांकी, बाबा विश्वनाथ की नगरी कॉरिडोर, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ठीक है, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। 1 अप्रैल 2022 से भारत के पड़ोसी देश में, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या छूट गया, मिस्टेक हुई, भारत के किस पड़ोसी देश, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सुधार लीजिएगा, भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल यानी कि फूड इमरजेंसी लागू हुआ है, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति कौन है, गोताबाया राजपक्षे। गुड़ी पड़वा त्यौहार, ठीक है, गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है, भारत में होगा। और इसका शुभंकर क्या है, भारत में होगा, और इसका शुभंकर क्या है, ईभा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, दामित्री मुरातोव, रशिया के हैं, पत्रकार हैं, और मारिया रेसा फिलीपींस की हैं। चलिए अब आइए इंडेक्स, महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है महत्वपूर्ण 2021 के भारत के, वो सारे के सारे इंडेक्स यहाँ पे देखेंगे। और 2022 के 2-4 जो इंडेक्स अभी हाल ही फिलहाल जो आए हैं उसका यहाँ पे डाटा भी देखेंगे। पहले देखिए इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक किस में, जैसे जलवायु परिवर्तन में 10वां रैंक, विश्व बैंक जलवायु जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 7वां स्थान, जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान, रिश्वत जोखिम में 82वां स्थान, भ्रष्टाचार के मामले में 86 स्थान, ग्लोबल जनरल गैप में आपका, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में 140वां स्थान, ठीक। यहाँ पे भूखमरी की बात हो रही, ठीक है, भूख यहाँ पे कर लीजिएगा, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी के मामले में 101वां स्थान, ठीक है, भूखमरी के मामले में 101वां स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान, 46वां। खुशहाली के मामले में 139वां, 2021 की डाटा है, और 2022 का भी डाटा आ गया है, इसमें 136वां स्थान है, जो कि इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान भारत की रैंक है, 142वां। शांति के मामले में भारत का रैंक 135वां। मानव विकास सूचकांक के मामले में 131वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में 66वां, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अब यहाँ पे 2022 वाला देख लेते हैं जो लेटेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, 43वां। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, पहला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए कंप्लीट आज का क्लास, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो लोग भी, ठीक है, इसकी पीडीएफ जो लोग भी 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का अगर पे करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है, पे करके 50 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उनको डेली इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लीजिए, ठीक है, जो भी चाहते हैं वो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे चले जाइए, पहले वहाँ पे टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, पेमेंट का 50 रुपये पे कीजिए और डेली का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और 2500 वाला करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं।